अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो आपके लिए, उसका नाम है चिकन चंगेज़ी। बहुत ज़बरदस्त, यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है चिकन की। कुछ नया ट्राई करने का दिल करता है तो आप ये ट्राई करें और मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे बनाई। चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1 kg और इसमें नमक डालना है हस्बे ज़ायका। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं तकरीबन डाल रही हूँ 2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून और लहसुन पेस्ट के साथ इसमें डालना है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने तकरीबन दोनों एक जितने ही डालने हैं। और ये 4 लीमू मैंने लिए हैं। इनका जो जूस है वो मैं निकाल के इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप जूस निकाल के तो चिकन में ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालने और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली जाएंगी। इसे बस मैरिनेट करके सिर्फ आपने इन 3 से 4 चीज़ों के साथ मैरिनेट करके रखना है। लीमू जो है वो मैंने डाल दिए हैं। अब अच्छे से हाथ से इस हर पीस पे आपने अच्छे से कोटिंग करनी है तमाम मसाले की। अदरक, लहसुन, नींबू जो है वो तमाम चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, अब इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेट करके। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची डाली है 2-3 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और बादियान का फूल डाला है मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी अच्छी से स्मेल आने लग जाए। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी अच्छी सी, तो इसमें मैं डाल देना है प्याज। तकरीबन मैंने 2 अदद प्याज डाला है। 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था तो उस हिसाब से मैंने 2 जो हैं प्याज स्लाइस में कटे हुए वो डाले हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, नरम पड़ जाएगी, देखिए ये नरम सा हो गया है। तो जैसे ही प्याज नरम हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर लेगा, तो फिर इसमें शामिल करने हैं काजू। काजू के तकरीबन 10 से 12 टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं। प्याज के साथ काजू को भी फ्राई करना है। तकरीबन आप 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे, प्याज और काजू दोनों को। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालना है सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं साबुत और इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और तकरीबन अब इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। 2 टमाटर मैंने लिए थे, उन्हें मैंने काट लिया था। अब उसको मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। टमाटर को अच्छे से फ्राई करना है, 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। और अब क्या करना है, देखिए टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। अब मैं इस मसाले को निकाल लूँगी और निकाल के इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने दोबारा उसी पैन में ऑयल डाला है थोड़ा सा। उसमें मैंने 3 अदद इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है और इसे कड़कड़ाना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर डालना है इसमें। ऑयल में रेड फूड कलर डालने के बाद जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, वो इसमें शामिल कर देना है। अब जो रेड फूड कलर हमने डाला था, उसकी वजह से जो चिकन है वो चिकन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। अगर आपको फूड कलर कम लगता है तो आप दोबारा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं, ज़रूरी नहीं। चिकन डालने के बाद भी आप थोड़ा सा इसे कलर दे सकते हैं, लेकिन हल्का सा पानी डाल के आप उस कलर को पानी में डाल के फिर चिकन में मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, अब चिकन को फ्राई कर रही हूँ मैं। 2 से 3 मिनट फ्राई किया है और इसके बाद मैं अब इसे ढक के रख दूँगी। 3 से 4 मिनट इसे मैंने फ्राई किया था ऑलमोस्ट, और अब इसे मैं ढक के रख दूँगी कुछ देर के लिए। और ये देखिए, चिकन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसका अपना पानी निकला वो भी ख़त्म हो गया। तो चिकन जो है वो अब ऑलमोस्ट गल चुका है। थोड़ी सी ही इसमें कसर रह गई है। अब चिकन को भी मैं निकाल लूँगी और आगे आपको मैं स्टेप बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब व्यूअर्स, उसी ऑयल में मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे करना है अच्छे से फ्राई। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाएगी
इसे बहुत अच्छा से फ्राई करना है, क्योंकि इसका अगर लहसुन कच्चा रह जाता है तो उसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती चिकन के साथ। तो हमने लहसुन और अदरक को करना है अच्छे से ऑयल में फ्राई। इसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच, धनिया पाउडर डाला है मैंने 2 चम्मच और छोटा चम्मच, और उसके बाद इसे करना है अच्छे से मिक्स। आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही तकरीबन मैंने लिया था 1 कप। दही को फेंट के डालिएगा, फेंटे बगैर अगर आपने डाला तो जो मसाला है वो फट जाएगा, अच्छी सी लुक नहीं आएगी, बड़ा फटा फटा सा मसाला लगेगा। तो आपने फेंट के अच्छे से दही को फिर डालना है, फेंटे बगैर बिल्कुल दही को मत डालिएगा। और अब इसे पकाना है थोड़ा सा। जैसे ये पकने लग जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दही जो है वो बड़े अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालना है तकरीबन आधा कप दूध। 1 कप हमने दही डाला था और दूध जो है वो हमने आधा कप डालना है, और इसे भी हमने अच्छे से पका लेना। अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। जैसे ही ये बॉयल होने लग जाएगा, मतलब अच्छे से भुन जाएगा ये मसाला, देखिए इस मसाले वाली लुक में आ जाएगा, तो फिर वो जो प्याज टमाटर का मसाला जो मैंने बनाया था और इसे ग्राइंड किया था, वो ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर देना है। जो सबसे पहले मैंने प्याज टमाटर और डाल के मसाला बनाया था उसको हमने डाल दिया अब इसमें। अब इसको अच्छे से पकाना है घी में, क्योंकि जब घी में ये मसाला पकने लग जाएगा, इसका मतलब है कि ये मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए जो मसाला है वो तैयार है। अच्छा, अब इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो वो ख़त्म हो जाए और इस तरह से ये घी ऊपर आ जाए। इसके बाद इसमें डालनी है कसूरी मेथी। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी डाली है। अच्छा, कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम तकरीबन 2 चम्मच क्रीम डालनी है। 2 से 3 चम्मच आप क्रीम इसमें डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि चिकन में हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो उसी के हिसाब से रख के डालनी है। थोड़ी सी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा इसका। अच्छा, क्रीम अब डाल दी थोड़ी सी। मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, मैं लाल पिसी हुई मिर्च डाली है मैंने, और इसे मिक्स कर दूँगी। इस स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो मसाले हैं वो एग्जैक्ट डले हैं कि नहीं डले। और अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, कुक करके रखा हुआ था, 80% कुक था वो चिकन, तो अब वो इसमें डाल दूँगी और इसे 4 से 5 मिनट पकाना है कि घी ऊपर आ जाए। और जैसे घी नज़र आने लग जाएगा तो फिर इसमें डाल देना है हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हरी मिर्चें इस पे गार्निश कर दूंगी ये कटी हुई। और उसके बाद लीमू, अगर आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं ऊपर। और अब सबसे आखिरी स्टेप, कोयले को अच्छे से जला के आपने ब्रेड रोटी का टुकड़ा जो भी है उसके ऊपर रख के ऑयल डाल के फ़ौरन ढक देना है। हमने इसे देना है कोयले का धुआं, और फिर हमारा ये चिकन चंगेज़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है और ये मैंने निकाल लिया है। चिकन चंगेज़ी दूसरे चिकन के मुकाबले में ये बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की और